10 दिसंबर की ठंडी दोपहर थी। दिल्ली की हवा में हल्की सी सर्दी और हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। ऐसे मौसम में घर पर बैठना मुझे कभी पसंद नहीं आता, इसलिए आज मैंने खुद को थोड़ा टाइम देने का सोचा। थोड़ा घूमना, थोड़ा शॉपिंग और थोड़ी सी मन की शांति। मैं अकेली ही पास के बड़े मॉल में आ गई। अंदर संगीत चल रहा था, क्रिसमस की लाइटें चमक रही थीं और लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश नज़र आ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये दिन सिर्फ मज़ेदार नहीं, यादगार बनने वाला है। मैं एक स्टोर में कपड़े देख रही थी, तभी मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। लंबा, साफ सुथरा, हंसता हुआ चेहरा और उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ देख रहा था, लेकिन 2-3 बार हमारी नज़रें टकरा चुकी थीं। पहली बार दिल ज़रा तेज़ धड़का। अजीब सा एहसास हुआ जैसे मैं अचानक किसी फिल्म के सीन में खड़ी हूँ। कुछ देर बाद वो कैफ़े के पास आया। मैं भी वहीं कॉफ़ी ले रही थी। हम फिर आमने सामने हुए। इस बार उसने हल्की सी मुस्कान दी। पता नहीं क्यों, पर मैं भी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में इतनी गर्माहट थी कि पूरा दिन जैसे अच्छे से पहले भी अच्छा हो गया हो। कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत करके पास आकर पूछा, आप अकेली हैं? अगर बुरा न माने तो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मेरे दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। मैंने हाँ कहा और हम साथ बैठ गए। हमारी बातचीत बिल्कुल आसानी से शुरू हो गई, जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हों। उसका नाम अयांश था और उसकी बातों में एक सादगी थी जो दिल को छू जाती थी। हमने कॉफ़ी पी, हंसे, शॉपिंग की बातें की और मौसम की ठंड में हमारी बातचीत में एक गर्माहट पैदा होती गई। कभी कभी कुछ लोग अचानक मिलते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो मिलने ही वाले थे। मॉल की बालकनी से नीचे की लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। हम दोनों वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा आगे झुकी और उसी पल हवा का एक झोंका मेरे बालों को चेहरे पर ले आया। अयांश ने बहुत धीरे से मेरे चेहरे से बाल हटाए। उसी पल मेरे दिल ने खुद ही जवाब दे दिया था कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। और पता नहीं किस हिम्मत में, किस पल में मैंने उसके करीब जाकर उसके होंठ पर हल्की सी शर्माती हुई किस कर दी। 1 सेकंड के लिए वो भी चौंक गया। उसकी सांसें हल्की सी रुक गईं। फिर उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे पूछना चाहता हो, क्या ये सच में हुआ? उसके चेहरे पर एक नरम, प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसके हाथ धीरे से मेरे हाथों को पकड़ रहे थे। हम दोनों के बीच एक ऐसी गर्म फीलिंग थी जिसे समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद हमें लगा कि हम दोनों इस शाम को वहीं ख़त्म नहीं करना चाहते, तो हम साथ घर की ओर निकल पड़े। मैं बहुत नर्वस थी। ये पहली बार था जब मैं किसी के इतने करीब जा रही थी। घर पहुंचने के बाद कमरे में हल्की लाइट थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अयांश मेरे सामने खड़ा था, शांत, समझदार और मेरी घबराहट को महसूस करते हुए। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें असहज लगे तो बताना, मैं बस वही करूँगा जिसमें तुम सुरक्षित महसूस करो। उसके ये शब्द मेरे दिल को पूरा जीत चुके थे। हम धीरे धीरे करीब आए। उसका हाथ मेरे गाल पे था। मेरी सांसें तेज़ थीं और मेरे दिल की धड़कन जैसे कमरे में गूंज रही थी। उस रात हमारे बीच रोमांस हुआ, शांत, गर्म, धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी, बिना दबाव, बिना किसी सीमा को तोड़े। सब कुछ बहुत इमोशनल, बहुत सुंदर और बिल्कुल सुरक्षित था। ये मेरा पहला रोमांस था और शायद इसी वजह से इतना यादगार भी। सुबह जब मैंने आंखें खोली, अयांश वहीं था, मुस्कुराता हुआ, जैसे मुझे कहना चाहता हो कि ये कोई गलती नहीं बल्कि एक खूबसूरत शुरुआत है। 10 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं रही, वो दिन बन गया जब मेरे दिल ने पहली बार सच में किसी को महसूस किया था। दिस इज़ आदा को अगर चाहें मैं इसका पार्ट 2 और ज़्यादा रोमांटिक वर्जन या दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ाने वाला चैप्टर भी लिख दूं।